वो बेपैंदी के लोटे कभी इधर मटकते हैं, कभी उधर मटकते हैं, और वो देश के बारे में, जनता के बारे में, संविधान के बारे में कुछ नहीं चाहिए उन्हें। ना हमारा गणराज्य, गणतंत्र कुछ नहीं चाहिए। आप 2024 को ही क्यों लेते हो? क्या हमारा देश खतरे में नहीं है? क्या हमारे संविधान खतरे में नहीं है? आप 2024 को लेकर दौड़ रहे हो, क्यों दौड़ते हो? आपके पास में और कोई मुद्दा नहीं होता है? इस 2024 को लेकर के ही कोई खास बात है क्या? अभी आप मुझे बतलाइए, अभी कौन सा गणतंत्र दिवस गया ना, राष्ट्रीय पर्व? अभी आप घूम के आए हो ना पूरी दिल्ली में, पूरे एरिया में, पूरी इंडिया में घूमिए। आप मुझे बतलाइए कहाँ गणतंत्र बचा है, बताइए मुझे कहाँ संविधान बचा है? कौन से झंडे की बात करते हो आप? हैं? कौन सी बात करते हो आप? मुझे नहीं समझ में आता पत्रकार महोदय, आप जो कैसी बात करते हो। क्या आप भी जो है अडानी, अंबानी या उन लोगों के तरह से बात करते हो क्या? उन लोगों की मीडिया की तरीके से? तो देश आप देश को बचाने के लिए कहाँ क्या कर दिया? गठबंधन जो है वो तो पहले से ही बिखरना तय था, क्योंकि बहुजन समाज को उसमें लिया ही नहीं गया। बहुजन समाज को जो रखा गया था मेन मुद्दे, वो है नहीं। बहुजन समाज जो बहुसंख्यक वर्ग है, यहाँ का मूल निवासी है, उसको तो दरकिनार किया जा रहा है हर तरह से। और जो वोटर है उसको हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। वोटर्स की तो आज तक कोई सोचता नहीं है। और जो खुद गर्ज नेता अपने आप को लीडर मानते हैं, पैंदी के लोटे कभी इधर मटकते हैं, कभी उधर मटकते हैं, और वो देश के बारे में, जनता के बारे में, संविधान के बारे में कुछ नहीं चाहिए उन्हें। ना हमारा गणराज्य, गणतंत्र कुछ नहीं, केवल अपना पैसा, अपनी कुर्सी चाहिए। अपनी कुर्सी के लिए वो अपने जो है क्या क्या गिरवी रख दे, वो उनसे पूछनिवर। वो पहले से जो बीजेपी के चंगुल में फंस जाता है, उस ब्राह्मण तंत्र में जो एक बार फंस गया, उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। ये तय है। ना 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 ना, अरे मान्यवर वो फंसे नहीं थे, वो भी बीजेपी छोड़ के आए थे ना पहले, उसका गठबंधन छोड़ा था एनडीए का। अभी फिर उन्होंने उनके ऊपर कोई जादू फिर लगा दिया। नीतीश कुमार की घर वापसी हुई है। क्या घर वापसी? बताइए कौन सी जाति के, कौन से वर्ग के हैं वो, पहले ये बताएं। एनडीए में थे पहले भी, फिर से गए। हाँ तो एनडीए में, वही तो बतला रहा हूँ। जो हमारा बहुसंख्यक बहुजन समाज है, वो पूरी तरीके से अम्बेडकरवाद नहीं है उनके अंदर, ना वो अम्बेडकरवादी भावनाओं में रहते हैं। इसीलिए वो ओतप्रोत न होने की वजह से अपने बेपैंदी, उनके पैंदी नहीं लगी है, जिसके पैंदी लग गई। अभी हमारे सादे अली मसीह साहब हैं, वोटर्स की एकक कमियों के साथ में समाज में उतरते हैं कि वोटर्स को क्या चाहिए, और जब वो चीज उसके अंदर खामी नहीं रहेगी तो फिर उसको बराबर पूरा हो जाएगा। उनके अंदर खामियों का भंडार है, और वो उसी पैंदी में मटकते रहते हैं कि मुझे मंत्री पद कैसे मिले, जबकि मुख्यमंत्री बन गए। बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल थे। अभी वो अम्बेडकर हाँ नहीं है, यदि अम्बेडकरवादी होते तो वो दुश्मन के पाले में नहीं जाते। वैसी विरोधाभास है। आप बतलाइए मुझे, अभी निकलिए ना, अभी यहीं कहाँ खड़े, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ना, चलिए यहीं पर चारों ओर घूमिए, संसद के पास में घूमिए, मार्केट में घूमिए, झंडे कौन से लगे हैं बताइए मुझे। अच्छा, क्या लगता है कि बताइए मुझे कौन सा हमारे देश का झंडा लगा है किसी दुकान पे भी, किस भवन पे लगा है, बताइए मुझे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को लगा हो भाई इंडिया गठबंधन में अब दम नहीं है, 24 में उन्हें नुकसान हो सकता है। अरे मेरे भाई देखिए, बाबा साहब ने संविधान में अनुच्छेद 1 में शुरू में ही प्रस्तावना सारा कुछ लिखा है, और उसमें नाम लिख दिया इंडिया, दैट इज भारत। तो ये इंडिया इन्होंने बनाया तो है नाम बदनाम करने के लिए। जैसे ये भगवा जो कलर है, बौद्ध भिक्षुओं का कलर है, बुद्धिस्ट का कलर है, समता का कलर है, लेकिन ये उसे बदनाम करने के लिए हर तरह के झंडे आतंकवादी टाइप के, जय श्री राम के नारे टाइप के ऐसे लगाते हैं कुछ, जो जिसका कोई अतीत नहीं, कोई उसका संविधान नहीं, कोई उसका ये नहीं कि भाई हाँ वो संस्थापक है क्या है, बस एक कल्पना कर ली है और उसी के आधार पर लोगों को बह रही हैं। आप जैसे लोग तो मोदी विरोधी हैं, जनता कह रही है कि जो भाई देखिए, मोदी जी हैं तो वो मोदी जी जैसे कहते हैं ना कि मैं मोदी जी हूँ, वो कहते हैं जी मोदी की उसमें, तो आप मोदी जी वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं जैसे कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी जाइए मणिपुर में, अभी जाइए उत्तर प्रदेश में, किसी का भी कोई भला नहीं है, केवल ढकोसला ढोंग परोसने का इनका काम है, शिक्षा से दूषित कर रहे हैं। बिहार में डबल इंजन अरे भाई डबल टिबल कुछ नहीं होता है। ये एनडीए जो है 39 संगठन है एक जगह दल बने हुए, और उनका ये राजनीतिक दल है। डबल टिबल तुम लोगों को बहकाने का फार्मूला है। भाई देखिए, वोटर्स जो है वो तो बेचारा आज
ना इधर का छोड़ा है ना उधर का, वोटर्स की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। वो लोग तो अपना धन वसूलने का, अपने मोटी रकम बनाने का काम कर रहे हैं कि हम कैसे बने रहें समाज में। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी एक महिला होते तो पता नहीं कितने घर उजाड़े होते। ये तो हकीकत है, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात कह दी। मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, आपने जो बात कही है ये बिल्कुल वास्तव में हकीकत कह दी। और वो ऐसी औरत जो है, यही समझ लो कि वो किसकी और उसे क्या कहते हैं समाज में, तो वो वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं जो अभी आपने कहा है। मैंने नहीं कहा है। नहीं नहीं, जो अभी आपने पकड़ा है और वही उसको पकड़ करके चलेंगे तो पता चलेगा कि वो किस तरीके के, किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जबकि काम इतना बढ़िया किया। आपने एक पाकीज़ा फिल्म देखी? जी। देखी है नहीं? पुराने टाइम की एक, उसमें इतनी महिला चरित्रवान बढ़िया, लेकिन उसका मुजरा करने का काम था। एक आए उनके रईसजादे और उन्हें कहा कि भाई देखिए हम तुम्हारे साथ में चलो, घर बसाएंगे और तुम तो पाकीज़ा रखेंगे और तुम पाकीज़ा हो रहा है। ये बात कर रहे हो ना, एक हमारे देश में ब्राह्मणवाद है, उस ब्राह्मणवाद के चक्कर में ही सारे फंसे हुए हैं और ब्राह्मणों की ऐसी राजनीति है जो उनका चरित्र से न्याय नहीं होता है। वही अंग्रेजों ने भी कहा था। और अभी एक, अरे श्रीमान जी सुनिए ना, अभी यदि हम बच्चे हैं और मान्यवर हमारे ब्राह्मण हैं और इन्होंने कोई गलती कर दी तो कहेंगे अरे ये तो हो जाती है गलती, सुधार हो जाएगा। और यदि मेरा जैसा बहुजन समाज का कोई व्यक्ति कुछ कर दे तो कहेगा ये तो भविष्य इसका आतंकवाद हो जाएगा, ये तो बड़ा भ्रष्ट हो जाएगा। आज वो नहीं देख रहे हैं जो बौद्ध समाज यहाँ हमारे देश में चल रहा है, या था पहले या आज भी है, जिस विचारधारा पर उसको धराशायी कर दिया जा रहा है। और धराशायी ऐसा नहीं, पूरी तरीके से विचारधारा खत्म करने का काम किया जा रहा है।